गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, डिवाइन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी और अपनी पढ़ाई जोर शोर से कर रहे होंगे। तो हम क्या कर रहे थे, हमारे बहुपद चैप्टर स्टार्ट किया था यानी पॉलिनोमियल, और मैंने आपको ये क्वेश्चन घर से ट्राई करने के लिए दिया था। आई होप आप सभी ने ट्राई किया होगा। अगर नहीं किया तो मैं आज इस क्वेश्चन को कर देती हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए द्विपद क्या होता है। तो मैं आपको बता देती हूँ, द्विपद का मतलब होता है दो पद, यानी कि जिसमें दो टर्म होती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि x + 2 y + 3, इसमें देखिए दो दो पद है। और एक पद का मतलब होता है जिसमें सिंगल पद होता है, जैसे कि 5x 3y 2 3, ये ऐसे ऐसे पद होते हैं एक पद वाले, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि 35 की घात में कैसे लिखना है। तो 35 की घात में द्विपद का एग्जांपल लिखना है, यानी कि इसमें जो चर की घात होती है वो 35 होती है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2x⁻35 + 10, ये हम लिख सकते हैं। तो ये क्या है, हमारा दो पद वाला चर हो गया 35 की घात में। अब दूसरा हमें क्या लिखना है, 100 की घात में एक पदी वाला एक एक उदाहरण देना। तो 100 की घात होनी चाहिए, यानी कि हम इसे ऐसे लिखते हैं 100 की पावर x की पावर 100। तो ये हमारा एक पदी वाला एग्जांपल हो गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात कीजिए। अब आपको पता होना चाहिए कि बहुपद की घात क्या होती है। तो बता देती हूँ, बहुपद की घात है मतलब जैसे कि कोई अगर हमें बहुपद दिया है तो उसमें जो हाईएस्ट पावर होगी तो वही बहुपद की घात होगी। जिस भी चर की हाईएस्ट पावर होगी वो बहुपद की घात होगी। अब मैं क्वेश्चन बताती हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 1, 5x³ + 4x² + 7x। तो इसमें कौन से चर की घात सबसे बड़ी दिख रही है। तो यहाँ पे देखो x की पावर 3, ये सबसे बड़ी घात है इसमें, ठीक है, यानी कि सबसे बड़ी पावर है। तो यही हमारी क्या होगी, बहुपद की घात। यहाँ पे लिखेंगे बहुपद की पावर की घात = 3। सेकंड क्वेश्चन में क्या देखेंगे, देखो बहुपद क्या है इसमें, ये है 4 और माइनस के y²। तो इसमें बहुपद की घात क्या है 2, क्योंकि इसमें एक ही टर्म दे रखी है और यहाँ पे जो y की पावर होती है वो 0 होती है, यानी कि y की पावर 0 क्या होता है 1। तो 1 की मल्टीप्लाई अगर किसी में भी करते हैं तो वही नंबर आता है हमारा, ठीक। तो यहाँ पे बहुपद की घात क्या होगी हमारी 2। ओके, यहाँ पे लिखना होगा आपको बहुपद की घात बराबर 2। इसमें बताइए, इसमें देखिए इसमें बहुपद की घात क्या है हमारी, इसमें देखो चार पद जो दे रखा है हमारा t है, यानी कि यहाँ पे इसकी पावर है 1। तो लिखेंगे क्या, बहुपद की घात = 1। ओके, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब ये देखिए, अगर हमें कोई सिंगल नंबर दे रखा हो तो उसमें क्या करना है, जैसे कि कोई सिंगल नंबर दे रखा हो तो क्या होता है उसकी मल्टीप्लाई में हमारा क्या होता है, जैसे कि ये है 3 है तो इसकी मल्टीप्लाई में ये होता है कोई भी चर पद और उसकी पावर 0 होती है, क्योंकि किसी भी चर पद की अगर पावर 0 होती है तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1। अब फिर क्या होता है, वो नंबर एज इट इज आ जाता है। तो यहाँ पे क्या है, बहुपद की घात क्या होगी 0, ये घात बराबर 0। क्यों 0 है, क्योंकि इसमें कोई भी चर पद हमारा विजिबल नहीं है। और यहाँ पे देखो x की पावर 0 होती है, या फिर कोई भी चर ले लो, t ले लो, y ले लो, w ले लो, ऐसे कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, बहुपद की घात 0। तो ऐसे आप सभी को अपने क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है। आई होप आप सभी को मेरा मेथड समझ में आ रहा होगा। अगर और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल नेक्स्ट डे की क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।